इस समय हम मौजूद हैं बागे भोर पार्क में मौजूद हैं। ये इंदिरा नगर में मौजूद है और आरएस पुरा की तरफ जाते हुए ये वहाँ पर स्थित है। अभी भी समस्या आपको ये बताऊं कि 2 साल के बाद भी यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट का जो फ्लो है वो बहुत कम है। यहाँ पर किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया कि एक बड़ा बोर्ड हो, छोटा बोर्ड लगाया गया जो कि लोगों की नज़र में नहीं आता है, लेकिन एक बड़ा बोर्ड हो जिससे पता चले कि यहाँ पर बागे भोर पार्क है और कोई भी टूरिस्ट वहाँ से गुजर रहा हो और उसे देखकर यहाँ पर कभी ना कभी आने की सोचे। अभी भी समस्या आपको ये बताऊं कि 2 साल के बाद भी यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट का जो फ्लो है वो बहुत कम है। इस तरह का कोई काम नहीं किया गया और टूरिज्म डिपार्टमेंट की इस अनदेखी की वजह से इतनी खूबसूरत जगह जो है अभी भी टूरिस्ट की नज़र से जो है दूर है। लेकिन उन्होंने हमारे भोर कैंप के बागे भोर गार्डन को नज़रअंदाज करके हम पार्क को और हमारे क्षेत्र के लोगों को ठोस पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, जिसने हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन की अगर बात करें तो जम्मू संभाग में टूरिस्ट डेस्टिनेशन की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है उसे डेवलप करने की। और डेवलप करने के बाद जो सबसे बड़ा काम होता है उसकी प्रमोशन, और इस प्रमोशन का काम और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास होती है। लेकिन सही तरीके से प्रमोशन ना हो पाने से कई ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पर विजिटर्स नहीं आते हैं और कई तरह की मुश्किलों का सामना जो है वहाँ के डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। इसी तरह का आपको एक आज मामला बताते हैं और उसी जगह आपको लेके आए हैं। इस समय हम मौजूद हैं बागे भोर पार्क में मौजूद हैं। ये इंदिरा नगर में मौजूद है और आरएस पुरा की तरफ जाते हुए ये वहाँ पर स्थित है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस एरिया की ये है, मैं आपको पहले इसकी पूरी डायमेंशन के बारे में बता दूं कि बागे भोर ये जो पार्क है ये 227 कनाल लैंड पर पूरा डेवलप किया गया है और इसकी जो कॉस्ट है 6 करोड़ 52 लाख रुपए पूरी कॉस्ट लगाने के बाद इसे कंप्लीट किया गया और 2021 में इसकी इनॉग्रेशन की गई, जिसके बाद उम्मीद की गई कि यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आएंगे। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि पूरे जम्मू में सबसे बड़ा पार्क अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये बागे भोर है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसे डेवलप किया गया और जो उसकी लोकेशन है सबसे खूबसूरत लोकेशन है और एकदम शांत प्लेस पर ये सारा बना हुआ है और यहाँ की आबो हवा भी देखते बनती है और नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है। म्यूजिकल फाउंटेन यहाँ पर लगाए गए हैं और म्यूजिकल फाउंटेन यहाँ की एक सबसे बड़ी खास फीचर है इस पार्क का। लेकिन अभी भी समस्या आपको ये बताऊं कि 2 साल के बाद भी यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट का जो फ्लो है वो बहुत कम है। टूरिज्म डिपार्टमेंट जिसका ये काम है कि पब्लिसिटी करे, लोगों को यहाँ तक लाने के लिए वो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करे, वहाँ तक लोगों को एक तरह से एडवर्टाइजमेंट करे। इस एडवर्टाइजमेंट की मैं आपको बात बताऊं कि इसकी जो अप्रोच रोड है, जो मेन रोड है, यानी कि बाया एयरपोर्ट से लेके आरएस पुरा के बीच में इंदिरा नगर यानी मीरा साहब से थोड़ा पहले आती है ये पार्क। यहाँ पर किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया कि एक बड़ा बोर्ड हो, छोटा बोर्ड लगाया गया जो कि लोगों की नज़र में नहीं आता है, लेकिन एक बड़ा बोर्ड हो जिससे पता चले कि यहाँ पर बागे भोर पार्क है और कोई भी टूरिस्ट वहाँ से गुजर रहा हो और उसे देखकर यहाँ पर कभी ना कभी आने की सोचे। यानी कि पब्लिसिटी का तरीका है, लेकिन किसी तरह का बोर्ड जो है डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं लगाया गया, ना ही फ्लोरिकल्चर की तरफ से, ना ही टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी कोशिश यहाँ पर की गई है। सबसे बड़ी कमी यहाँ पर नजर आई है। और दूसरा, जब कोई नई जगह डेवलप होती है और बड़ी खूबसूरत जगह हो, वहाँ को डेवलप करने के लिए, उस जगह को ज़्यादा पब्लिसिटी करने के लिए अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम रखे जाते हैं और वहीं पर खास विशेषकर उस जगह पर कई तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लोगों को इन्वाइट किया जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से लेके, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट से लेके लोग जुड़े हुए हों, ताकि उनको पता चले और आने वाले समय में वो लोग जो है टूरिस्ट को आकर्षित करें कि वो यहाँ पर आएँ और अपना समय बिताएं और इतनी खूबसूरत जगह का लुत्फ़ उठाएं। लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं किया गया और टूरिज्म डिपार्टमेंट की इस अनदेखी की वजह से इतनी खूबसूरत जगह जो है अभी भी टूरिस्ट की नज़र से जो है दूर है और अभी भी इंतज़ार कर रहा है ये पार्क कि यहाँ पर टूरिस्ट जो है रोज़ आएँ। हालांकि जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो सिर्फ संडे के समय यानी कि एतवार को जो है यहाँ पर कुछ भीड़ हो जाती है, लेकिन वो भीड़ भी जो है नाम मात्र ही हम कहेंगे। अगर इस जगह का एरिया देखा जाए उस हिसाब से कुछ फैसिलिटीज़ की भी कमी है, जैसे कैंटीन की कमी है और
प्रॉपर पार्किंग जो है काफ़ी दूर है। चलिए वो भी इतना बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो ज़रूरी बात है वो यहाँ पर टूरिस्ट को लाना, और इस टूरिस्ट को यहाँ पर लाने के लिए, विजिटर्स को यहाँ पर लाने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को जो काम करना चाहिए वो फिलहाल यहाँ पर दिखता नज़र नहीं आ रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट का ध्यान और दूसरी डेस्टिनेशन पर है, लेकिन मौजूदा ये बागे भोर जो पार्क है, इतना खूबसूरत पार्क है, 227 कनाल जगह पर बना हुआ डेवलप किया हुआ पार्क है, अभी तक यहाँ पर टूरिस्ट उस तादाद में नज़र नहीं आ रहे जितनी की इस पर उम्मीद की जा रही थी। संचेत शर्मा इस समय हमारे साथ हैं। ये सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और अपने आसपास से जुड़े हुए जितने भी लोगों की समस्याएं हैं, वहाँ के मुद्दे हैं, ये उन्हें उठाते हैं। इस मामले को लेकर, जैसे कि बागे भोर पार्क को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इस पर बातचीत करते हैं और जानते हैं। संचेत जी, क्या कहेंगे कि इतनी मेहनत और इतनी स्ट्रगल के बाद यहाँ के लोगों की एक डिमांड पूरी हुई और एक बहुत बड़ा यहाँ पर गार्डन बनाया गया है, और उम्मीद की जा रही थी कि रोज़ यहाँ पर हज़ारों आने वाले लोगों का तांता होगा, लेकिन यहाँ पर वैसी रौनक नज़र नहीं आ रही। क्या कारण देखते हैं? हाँ, जम्मू का सबसे बड़ा पार्क हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 73 के भोर कैंप, वार्ड नंबर 73 भागे भोर नाम से है। पिछले 2 साल पहले इसका इनॉग्रेशन देश के गृह मंत्री साहब द्वारा इनॉग्रेशन हुआ था। तो पूरे आसपास के क्षेत्रों को ये उम्मीद थी कि अब हमारा जो इलाके के आसपास के जो लोग हैं उनको इस पार्क से रोज़गार भी मिलेगा, बाहर के टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पर इस गार्डन का नज़ारा लेंगे। लेकिन फ्लोरिकल्चर विभाग हो या तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने उन इलाकों में उन प्रोजेक्टों पे फेमस करने का काम किया जिनका ऑलरेडी टूरिस्ट की टिप्स में रहता है। हमें अच्छा तब लगता कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने हमारे भागे भोर पार्क को भी कहीं शहर की सबसे बड़ी चौक में, चाहे वो सतवारी चौक हो, विक्रम चौक हो, इस चौकों में बड़ी होल्डिंग अगर भागे भोर पार्क की टूरिस्टों के लिए लगाई होती, चाहे यहाँ आरएसपुरा बॉर्डर में परेड देखने के लिए बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं उनको अगर कहीं एयरपोर्ट के नज़दीक में होल्डिंग लगा करके बागे भोर का जाने के लिए टूरिस्टों से होल्डिंग के द्वारा निवेदन टूरिज़्म ने किया होता, तो मुझे लगता है कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को हज़ारों करोड़ों रुपए हमारे इस गार्डन से रेवेन्यू जा सकता था। लेकिन ना जाने कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ऐसे कौन से फेमस जगहों को, मतलब यहाँ के इस जगह को नज़रअंदाज किया, ऐसे कौन से फेमस जगहों को और फेमस करने का काम किया जिससे उन टूरिज़्म डिपार्टमेंट को और भी ज़्यादा पैसे मिलते थे। लेकिन उन्होंने हमारे भोर कैंप के बागे भोर गार्डन को नज़रअंदाज करके हम पार्क को और हमारे क्षेत्र के लोगों को ठोस पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है जिसने हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है।